नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए कितने पदों पर नई प्राइमरी भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्राइमरी भर्ती को लेकर परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात हो और आप अगर उसे क्वालिफाई करना चाहें तो बिना अच्छी किताबों के आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इतना चेंज हो गया है। और ये बेस्ट बुक जो चक्षु प्रकाशन की है उस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, एक सॉल्व पेपर भी आता है, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ स्टडी गाइड के अलावा अगर आप यहाँ पे इनका प्रैक्टिस सेट परचेस करते हैं, यानी कि स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट, तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे होगी, यानी कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। या आप इन दोनों को परचेस कर सकते हैं, स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर के। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पिछले कई दिनों से जब से यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तभी से लगातार कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर था। क्योंकि जो यूपीटीईटी पास नहीं है वो तो यूपीटीईटी पास करने के लिए कोशिश कर रहे थे और लगातार इस बात को लेकर परेशान भी थे कि कैसे भी न कैसे करके यूपीटीईटी से संबंधित जो मामला है वो शुरू हो जाए, क्योंकि एक प्रक्रिया उनकी कंप्लीट नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपीटीईटी के साथ में जो अभ्यर्थी पहले से यूपी टेट पास हैं वो इस बात को लेकर चिंतित और परेशान थे कि जो नई शिक्षक भर्ती है उसका कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यूपीटीईटी तो पहले से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दे चुके हैं और इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान भी दिख रहे थे। अब इसी के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ गई है। मैं आपको तीनों की तीनों जानकारी एक एक करके बताता हूँ। अच्छी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीटीईटी के साथ नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे या नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के संबंध में 2 से 3 जानकारियाँ मिली हैं, जो मैं आपको एक एक करके देता हूँ। सबसे पहली जानकारी है यूपीटीईटी के बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब यूपीटीईटी हो रहा होता है ना, तो खास चीज़ ये होती है कि यूपीटीईटी होने के बाद नई शिक्षक भर्ती की जो तैयारियां हैं वो थोड़ी सी तेज़ कर दी जाती हैं। उसकी वजह ये रहती है कि यूपीटीईटी न हो पाने की वजह से बेसिक शिक्षा विभाग पूरे तरीके से सुस्त पड़ जाता है और यूपीटीईटी होने से निश्चित तौर पर सरकार पर भी प्रेशर बनता है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपीटीईटी जब जब हुआ है तब तक आमतौर पर भर्तियों के विज्ञापन आ गए हैं। अगर कई बार नहीं आए हैं तो विज्ञापन की अनाउंसमेंट भी हुई है। जैसे कि 2022 की टीईटी की जब बात आती है तो उस समय पर भी नई भर्ती का विज्ञापन आने ही वाला था, तकरीबन 17,000 पदों पर, लेकिन छात्रों ने विरोध किया। उसकी वजह से कहीं ना कहीं भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पाया। अब ऐसी कंडीशन में यूपीटीईटी होने से निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने निकल कर आने लगती हैं। और अब यूपीटीईटी चल रहा है, तो ऐसे में नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी पहला चरण आप सभी का शुरू हो चुका है। इस बात को आप यकीन माने, क्योंकि देखो, जब भर्ती आती है अभ्यर्थी तैयारी करने का समय नहीं मिल पाता। पहले भी एलटी गेट की भर्ती भी कितनी जल्दी आई, कितनी जल्दी निकल गई। जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती कितनी जल्दी आई और कितनी ही जल्दी निकल भी गई है।
लेकिन तैयारी करने का समय नहीं मिल पाता। तो इसलिए तैयारी पे फोकस आपका होना ही चाहिए। अब जो लोग पहली बार यूपी टेट देने वाले हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है कि अगर आप यूपी टीईटी की प्रिपरेशन करें तो मात्र 199 रुपये के अंदर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको 60,000 से ज़्यादा वन लाइनर मिलते हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, ईवीएस, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके हैं यूपी टीईटी के अंदर 2011 से लेकर 22 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। साथ ही साथ आप सभी को प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब 24/7 7719676659 पर दिए जाते हैं, लेकिन उन्हीं को जो कोर्स परचेस करते हैं। ठीक है, तो तैयारी तो करते हैं जो यूपी टीईटी देने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर नई शिक्षक भर्ती के बारे में तो बताइए, नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। तो देखो, बड़ी आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में, पहले चरण की प्रक्रिया यूपी टीईटी होने लगा है। तो आप मान करके चलें कि पहली प्रक्रिया यूपी टीईटी से होकर के ही जाती है। तो यूपी टीईटी होने से नई शिक्षक भर्ती के जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो गए, पहला। दूसरा, बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों के आंकड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ही नई शिक्षक भर्ती आप सभी की होनी है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि बेसिक शिक्षा विभाग में विधानसभा के अंदर इस बात की जानकारी पहले भी दी जा चुकी है कि बड़ी संख्या में टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं। हाँ, उन्होंने इस बात को भी वहाँ मेंशन किया था कि अभी नई भर्ती को लेकर विचार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नई भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा। नई भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा और इस बात पर आप सभी मोहर मान करके चलें। लेकिन क्या कब तक भर्ती आएगी, तो मान करके चलो कि अभी जब तक यूपी टीईटी नहीं हो जाता तब तक तो आप सभी के लिए नई भर्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम आपको सही सटीक जानकारी देना है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर यूपी टीईटी तो हो रहा है लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, कब तक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो इसका सीधा सा जवाब है कि यूपी टीईटी हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यूपी टीईटी के साथ ही अगर बात की जाए नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, वो यूपी टीईटी के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। और यूपी टीईटी होने के साथ ही आप सभी के लिए नई भर्ती से संबंधित जो प्रक्रिया है वो एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या चिंतित हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि यूपी टीईटी के बाद ही आप सभी के लिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें। कितने पदों पे हो सकती है, तो देखो 2022 के समय 17,000 पदों पर अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन चूंकि अब 2022 और 2026 में 4 साल का डिफरेंस है तो पदों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये कह पाना अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती ज़्यादा पदों की। लेकिन हाँ, अच्छे खासे पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, इस बात का ध्यान रखें। बाकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन चल रहे हैं, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।